वो आज भी यथावत है। तो लक्ष्मण कुमार के कथनानुसार कि वो अल्प आयु का बालक मार्कंडेय नाम का वो यथावत हो गया, उसको काल भी नहीं व्यापा। क्यों? क्योंकि वो भगवान शंकर के सानिध्य में था, वो भगवान शंकर की शरण में था, भगवान शंकर की उसके ऊपर कृपा थी। अगर ये धनुष भी भगवान शंकर का है, अगर ये धनुष भगवान शंकर का है, तो लक्ष्मण के कथनानुसार इसको भी कुछ नहीं होना। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, धनुष भगवान शंकर का है तो क्या धनुष अपने मन से टूटा है कि तोड़ा गया है? टूटा तो है नहीं, वो तोड़ा गया। अगर वो खुद टूट जाए तो इसका तात्पर्य है कि वो नष्ट हो गया। नष्ट हुआ नहीं, उसको नष्ट किया गया है। इसलिए राजकुमार हमारी दृष्टि में वो अनुचित कार्य हुआ है, हम इस बात को कदा भी स्वीकार नहीं कर सकते। और अगर वो तोड़ा गया है और समाज के अंतर्गत तोड़ा गया है, और जिसने तोड़ा है तभी हमारी घोषणा हो गई उसको देखने के बाद कि जय शिव धनु तोड़ा, वो क्या होगा? सहस्र बाहु समुसो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान शत्रु होगा। लक्ष्मण के दूसरी बात पर विचार करने लगा। लक्ष्मण कुमार ने ममता के बड़े अच्छे स्थान बताए। यद्यपि ममता के 10 स्थान है, जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहद परिवारा। तो बोले जितने भी 10 स्थानों की ममता है, उस ममता को एकत्र करके सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध पर परमात्मा के चरणों में लगा देना चाहिए। यानी ममता संसार के प्रति न हो, वो ममता अगर परमात्मा के प्रति हो गए तो अच्छी ममता है। तो राजकुमार ममता ये धनुष है भगवान शंकर का, ये धनुष मेरा नहीं है, ये मेरे भगवान शंकर का है। तो ममता भगवान शंकर के चरणों में है। और इस धनुष के प्रति क्या है भाई? ममता अपने इष्ट के प्रति होना चाहिए, अपने स्वामी के प्रति होना चाहिए, भगवान के प्रति होना चाहिए। तो ममता तो भगवान शंकर के चरणों में है, लेकिन ये धनुष भगवान शंकर का है, अब तो भगवान शंकर नहीं है। तो धनुष के प्रति श्रद्धा है, आस्था है और विश्वास है। अगर श्रद्धा का कभी किसी का अगर हृदयाघात किया जाए, अगर मान लीजिए किसी का हृदयाघात कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या वहां पर प्रेम होगा कि क्रोध होगा? किसी के श्रद्धा का खंडन कर दिया जाए तो वहां पर क्रोध होगा। इसलिए राजकुमार ये जो कार्य है वो हमारे अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है, उचित नहीं, ये हमारी दृष्टि में अनुचित है। और ममता इस पर नहीं है, धनुष पर नहीं है। ये धनुष जिसका है उन पर ममता है। इसलिए रे राजा के लड़के दैन्य पालक कालवश बोल तो ही न सभार अधर ही शम त्रिपुरार धन विरोध सका सच्चा। कह रहे हमें धनुष से श्रद्धा है, ममता नहीं है। ममता भगवान शंकर से है, धनुष से श्रद्धा है। आपको बहुत अच्छी बात है। अच्छा, श्रद्धा की याद महाराष्ट्र में अब आ रही, अभी तक कहां बने रहे? राजा जनक ने कोई चुपचाप तो धनुष तोड़वाया नहीं है। राजा जनक ने धनुष तोड़वाने की घोषणा बहुत पहले कर दी थी। सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज राज जोई तोड़ा, तो त्रिभुवन जो समेत मैं देही और विनय विचार बड़े हट देही। राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। अब देखिए, जनक ने प्रतिज्ञा की, जनक ने घोषणा की, और जनक की बात को सुनकर के न जाने कितने लोग आ गए। कौन कौन आया? तो कहा दीप दीप के भूपति नाना और आए सुन जो हम प्रण ठाना। राजाओं की बात छोड़ो, देवता चले आए, देव तनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रण धीरा। देवता चले आए, तनुज चले आए, दीप दीप के राजा चले आए। काहे के लिए चले आए? राजा यहाँ आए, क्यों आए?
राजा आए धनुष तोड़ने के लिए, और तुम्हें श्रद्धा थी तो तुम बचाने चले जाते, लेकिन तब आए नहीं हो। आए तब हो जब ये धनुष टूट गया है, तो फिर तब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई। अब धनुष टूट गया है, का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूक, तो फिर पश्चा का कोई लाभ नहीं। ये तो वही बात हो गई कि माता पिता जब तक जीवित रहे तब तक पुत्र को कोई चिंता नहीं, कहाँ है, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कोई लेना देना नहीं। और माता पिता समाप्त हो जाए फिर पुत्र आवे और कहे कि बड़ी हमें श्रद्धा थी पिताजी से, तो तब थे कहाँ। तो जब तक धनुष सुरक्षित रहा, धनुष तोड़वाने की घोषणा जनक ने की, तब तक परशुराम जी के दर्शन नहीं हुए। और आज जब धनुष टूट गया है तो दर्शन तो हो रहा, दर्शन के साथ भीषण प्रदर्शन भी हो रहा है। इन तुम्हारे नहीं है सब राजा। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, एक बात। दूसरी बात देखिए महाराज, हमने एक बात रखी थी, ये तो बहुत जल्दी आप उससे किनारा करके निकल गए कितनी आसानी से, लेकिन हम निकलने नहीं देंगे जितनी आसानी से सोच रहे हैं। आजा तो फंसे हो मैं चक्कर में। हमने ये कहा था कि बालक के प्राण यमराज लेने आए, ध्यान देना विचार करिए जरा। यमराज बालक के प्राण लेने आए, क्योंकि बालक शंकर जी से जुड़ गया था, बालक शंकर जी से समर्पित हो गया था, तो फिर यमराज भी बालक का बाल बांका नहीं कर पाए। तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष कैसे तोड़ दिया? शंकर जी से जुड़ा था धनुष, शंकर जी का था धनुष, तो फिर तोड़ने वाले ने धनुष कैसे तोड़ दिया? तो इन्होंने अपनी एक बात इसमें बनाई, इन्होंने कहा कि वो टूट गया होता तब तो बात ठीक थी अपने आप, लेकिन उसको तोड़ा गया है, तो यही तो तर्क है हमारा। शंकर जी की कृपा जिस पर होती है, विचार करना जरा, भगवान की कृपा जिस पर होती है तो संसार के लोग यदि उसको बिगाड़ना भी चाहे तो उसको बिगाड़, भगवान की कृपा यदि है। उदाहरण ले लो, अभी का ले लो, नया नया उदाहरण, बिल्कुल भगवान की कृपा जिस पर होती है, संसार के लोग उसको मारना भी चाहे तो उसको मार नहीं सकते हैं। और उदाहरण बिल्कुल ताजा ले लो, कैसे? जिस समय भगवान के भक्त पर प्रहार करने की बात आई तो भगवान के एक भक्त का नाम था प्रहलाद, और होलिका गोद में लेकर के बैठ गई। कभी भी समझ निकला होलिका, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई। काहे के लिए? प्रहलाद को मारने के लिए, ताकि प्रहलाद जल जाए। लेकिन भगवान की कृपा थी तो होलिका जल करके राख हो गई, लेकिन भगवान के भक्त का बाल बांका कैसे नहीं हुआ? क्योंकि रक्षा भगवान ने की। एक प्रमाण ले लो, कर्म सदा तिनके रखवारी और जिन बालक राखे। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं वैसे ही जैसे महतारी अपने पुत्र की रक्षा करती है। जैसे प्रहलाद की रक्षा भगवान ने होलिका से कर ली, होलिका से कर ली, ऐसे शंकर जी धनुष तोड़ने वाले से धनुष को बचा लेते। और तुम किनारे से निकल रहे हो कि वो टूट गया, तोड़ा गया, इस पर नहीं, तोड़ा भी गया है। संसार के लोग बिगाड़ना भी चाहे, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसका कुछ बिगाड़, क्योंकि उसके रक्षक भगवान है। एक प्रमाण कहता है, सीन की चाप सके कुल तासु और बड़ रखवार रमापति। जिसके रक्षक भगवान है उसका कोई बाल बांका करने वाला। और शंकर जी ने रक्षा मार्कंडेय की कर ली, भगवान नारायण ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा कर ली। तो फिर धनुष भी तो भक्त था, धनुष भी तो भगवान शंकर के प्रति समर्पित था, तो धनुष की रक्षा शंकर जी ने काहे नहीं की? और जब शंकर जी ने रक्षा नहीं की, शंकर जी का धनुष शंकर जी ने नहीं बचाया, तो तुम काहे हल्ला मचा रहे? दूसरी बात, तीसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे पिताजी बहुत संस्कारवान है और तुम हमारा अपमान कर रहे हो। संस्कार सीख लेना चाहिए, मर्यादा सीख लेनी चाहिए, बोलने का तरीका सीख लेना चाहिए। अच्छा, हम बोलने का तरीका हमारा खराब होगा, बोलने का तरीका, और आपका महाराज बहुत अच्छा होगा। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, तो कठोर बोलना ये सही है, और हम बोले तो गड़बड़। हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं और हम खराब हैं, हमें बोलना सीखना चाहिए, मर्यादा सीखनी चाहिए। अब इनको कौन बतावे कि मर्यादा का पाठ तुम हमें क्या पढ़ाओगे? हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ है रात में रहते हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनके साथ हम रहते हैं, तो हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता
हम यदि आपका अपमान कर रहे हैं तो केवल एक वाक्य में उत्तर आप ले लो, आपका अपमान नहीं। अपमान करना हमारा धरातल नहीं था, लक्ष्य नहीं था। यदि अपमान करना लक्ष्य होता तो फिर ये न होता कि विश्वामित्र मिले पुण्याई अपद सरोज मेले। हमने तो आपके पैर भी छुए थे, पैर छुए थे, जब पैर छूने वाले काम थे तो पैर छुए थे। फिर धनुष तोड़ने वाला हमारा भगवान है, जिसने धनुष तोड़ा है वो हमारा स्वामी है, हमारा भगवान है। और जब आपने हमारे भगवान को ललकारा कि सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा और सहस्त्रबाहु संशोभित मोरा, जब हमारे भगवान को आपने शत्रु मान लिया तो फिर तुम्हारे भगवान को जो शत्रु माने, एक उदाहरण से ऐसे बात ले लो, समझ लो, सामान्य बात, हमारे माता पिता का कोई विरोध करे, हमारे माता पिता का कोई शत्रु माने तो क्या बदले में आरती उतारोगे? और धनुष तोड़ने वाला हमारा माता पिता है, धनुष तोड़ने वाला हमारा स्वामी है, धनुष तोड़ने वाला हमारा भगवान है। तो भगवान का विरोध जो करे तो शास्त्र कहता है उसका सम्मान नहीं बल्कि क्षमता हो तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। इसलिए हम आपका अपमान कर रहे हैं, हम यही रुकते हैं। ज्यादा बढ़िया सुंदर, ज्यादा जय न करो न लखन लाल की जय, परशुराम जी गए। बड़ा साधारण नहीं है, बड़ा भाचाल बालक है। कहता है तात्पर्य है कि ऐसा मत करिए, हमारे भगवान है धनुष तोड़ने वाला। अच्छा, तुम्हारा भगवान है तो इसका मतलब तुम्हारी श्रद्धा उसके प्रति है, तुम्हारी आस्था भी उससे जुड़ी है, तुम्हारा विश्वास भी है, तुम्हारा प्रेम भी है। और अगर हमने उसको शत्रु के समान घोषणा कर दिया तो लक्ष्मण कहता है अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी आरती थोड़ी उतारी जाएगी, इसलिए हमने अपमान किया। इसी तरह से जैसे तुम्हारी श्रद्धा धनुष तोड़ने वाले के प्रति है, तुम्हारी आस्था धनुष तोड़ने वाले के प्रति है, तुम्हारा विश्वास धनुष तोड़ने वाले के प्रति है, उसी प्रकार से वही श्रद्धा, वही आस्था, वही विश्वास हमारा इस धनुष के प्रति है। और उस धनुष का खंडन कर दिया गया तो क्या हमें उसकी आरती उतारना चाहिएगा? और भैया इसको बंद ना करो, और इसको वहां से बंद नहीं। और हमारे भैया श्री छोटेलाल जी प्रजापति आपकी ओर से भार्गव श्री परशुराम जी एवं श्री लक्ष्मण जी सरकार एवं श्री रामचरितमानस मंच में आपने 51 मुद्रा भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तथा हमारे भैया श्री गोरेलाल जी प्रजापति धन सिंहपुर से पधारे हैं, आपकी ओर से भी 21 मुद्रा युगल चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण के कथनानुसार जिस पर लक्ष्मण का अधिक स्नेह, उसको अगर हमने शत्रु मान लिया है तो लक्ष्मण कहता है हम आपका अपमान किया। इसीलिए जिस धनुष के प्रति हमारी व्यक्तिगत श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, और अगर उसका खंडन कर दिया गया है तो हमें धनुष तोड़ने वाले के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? भाई बात तो यही है ना, जो जिसका समर्थक है तो तुम धनुष तोड़ने वाले के यदि समर्थक हो, उसके लिए हमने शत्रु मान लिया, हम धनुष के समर्थक है और उसके प्रति ऐसा व्यवहार किया गया तो उसकी जगह पर परशुराम को क्या करना चाहिए? लक्ष्मण कुमार ने कहा कि आपने कहा कि धनुष के प्रति अगर आपकी इतनी श्रद्धा थी तो अभी तक आप कहां रहे? जब राजा जनक ने घोषणा करवाया उस समय आ जाते। तो राजकुमार इस धनुष के प्रति हमारी श्रद्धा थी और है। अब तुम्हारे कथनानुसार कि आप कहां थे? हम जहां रहते हैं वहीं थे, लेकिन क्या इस घोषणा की जानकारी परशुराम को है? राजा जनक ने जो ढिढोरा पिटवाया है उसकी जानकारी क्या परशुराम को थी? क्या परशुराम के संज्ञान में यह बात नहीं थी? नहीं तो ये अभी तक यहां तक ये सब न हो नहीं पाता, ये पता नहीं का क्या से क्या हो जाता। दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो प्रण ठाना। सभी राजाओं को बुलवाया गया, ढिढोरा पिटवाया गया
और ये ठिठोरा जिनके पास गया, जिनको संदेशा पहुंचाया गया, घोषणा सुनाई गई, तो वो सब क्या है, आए सुन जो हम पन ठाना। उस प्रण को सुन करके ये सब महिपाल यहाँ पर आए हुए हैं। राजकुमार राजा जनक के द्वारा किया गया जो प्रण है, क्या उस प्रण की जानकारी परशुराम को थी? अगर जानकारी हो तो भी बताओ, अगर ऐसा कार्य हो जाता। ये हमारे जानकारी में ऐसा कार्य कदापि संभव ही नहीं था। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि आप बिल्कुल किनारे से बच के निकल गए, बड़ा वाचाल बालक है। अपनी बात को बिल्कुल घुमा करके इतने स्नेह पूर्वक रख दिया कि बस बोले हमने कहा था ये धनुष भगवान शंकर का है, और जो शंकर जी के सानिध्य में रहता है तो काल भी उसको नहीं व्यापता है। और वो जो बालक है वो भगवान शंकर की शरण में गया, भगवान शंकर की उस पर कृपा रही, और जब उस पर कृपा रही तो यम के दूत जब लेने आए तो उस समय यमदूत भी उल्टा हो गए, मतलब वो नहीं ले जा सके। तो पहली बात तात्पर्य यह है कि अगर लक्ष्मण के कथनानुसार भगवान शंकर की कृपा जिस पर हो, भगवान शंकर के संरक्षण में जो रहे, उस पर काल नहीं व्यापता है, तो भगवान के संरक्षण में गणपति तो थे, काहे उनका धड़ा अलग हो गया? नहीं होना चाहिए भाई। अगर भगवान शंकर के संरक्षण में रहे कोई, उस पर काल नहीं व्यापता है, तो गणपति भी थे उनके पुत्र, लेकिन उनका सर धड़ से अलग क्यों किया गया? नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये बात बालक की है, जो बालक भगवान शंकर की शरण में चला गया, और जो भगवान शंकर जिसके संरक्षक थे तो उसको नहीं व्यापा ये धनुष, क्या कोई बालक है क्या? तो पहला बालक और धनुष दोनों का मेल किसी भी प्रकार से संभव नहीं, क्योंकि जो बालक है खड़े को बना रही है ऐसे करके, वो बालक हर प्रकार से सक्षम है, भगवान के चरण शरण है। और ये धनुष क्या है? धनुष बालक नहीं है, ये धनुष भगवान शंकर का आयुध है, भगवान शंकर का ये शस्त्र है। और जो शस्त्र है तो उस शस्त्र की तुलना का तुम बालक से कर लोगे क्या? बालक से उस तुलना कदापि नहीं की जा सकती उस शस्त्र की। शस्त्र अपनी जगह पर है और बालक का महत्व तो अपनी जगह पर है। तुमने कहा भगवान कहते हैं करम सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। राजकुमार परमात्मा ने तो यह भी कहा कि जो सभीत आवाज सिरनाई, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापाचारी क्यों ना हो, अगर वो मेरे शरण में आ गया है तो रखियो ताहि प्राण की, उसको प्राण के समान प्यारा है मुझे, प्राणों के समान में उसको उसकी रक्षा करूंगा। तो राजकुमार जो शरण चला जाए, ये शरण में आना और शरण में जाना, ये काम क्या किसी आयुध का है या किसी जीव का है? ये शरण में आना और जाना ये कार्य मनुष्य का हो सकता है, भक्त का हो सकता है, जीव का हो सकता है, अन्य किसी भी जीवात्मा का हो सकता है। लेकिन धनुष तो शस्त्र है, धनुष आयुध है, तो धनुष की तुलना और उस बालक से कदापि नहीं हो सकती। लक्ष्मण कुमार ने दूसरा प्रमाण दिया, बोले वर्तमान का एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। उदाहरण यह है कि भगवान यानी हिरण्यकश्यप नामक दैत्य ने प्रहलाद को मारने के नाना प्रकार के उपाय किए, और जब इतने वो उपाय करने लगे लेकिन भगवान उसके रक्षक थे, तो हिरण्यकश्यप करता क्या था भैया? कोई अच्छा काम करता था कि बुरा कर रहा था? बोलो थोड़ी जोरी से। दैत्य था, असुर था, जोर से बोला करो, कम सुनाई देता है। नहीं इसलिए कहते इसलिए तो है सुनाई दे, हमको तो सुनाई पड़ रहा है।
भाई तुमने अगर प्रहलाद का हिरण्यकश्यप का उदाहरण दिया, दर्शन दिया, तो तात्पर्य यह है कि हिरण्यकश्यप अत्याचारी था, दुराचारी था, पापाचारी था, और प्रहलाद भगवान की शरण में था। तो जो अत्याचारी है, दुराचारी है, पापाचारी है, वो नष्ट करना चाहता है। अब भैया धनुष ने कौन सा ऐसा अपराध किया है, कौन सा अत्याचार किया है? तो लक्ष्मण ने कहा कि वो नष्ट हो गए। होलिका जलाने के लिए बैठी तो होलिका स्वयं जल गई। तो होलिका ने साथ किसका दिया था? अधर्म का। होलिका के द्वारा जो साथ दिया गया था अत्याचार का, होलिका के द्वारा जो साथ दिया गया था वो था अनीति का। लेकिन धनुष क्या है? धनुष सदैव धर्म पर रहा। धनुष ने ऐसा कार्य किया है कि जब इस वसुंधरा में अत्याचार बढ़ने लगा, पापाचार बढ़ने लगा, तो एक महान असुर का वध किया गया जिसका नाम था त्रिपुरासुर। तो धनुष स्वयं धर्म का रक्षक है। और जो धर्म का रक्षक है तो उसकी तुलना क्या होलिका से की जा सकती है क्या? उसकी तुलना करा भी होलिका से नहीं हो सकती, क्योंकि जो होलिका का संग था वो था अधर्म का, वो था अनीति का, वो था पाप का, वो था अत्याचार का। और उसके विरोध में वो प्रहलाद को लेकर के बैठी तो स्वयं भस्मीभूत विभूत हो गई। और हो जाना चाहिए, जो अधर्म करे, उद्दंडता करे, अधर्म को फैलावे, अनीति करे, तो वो नष्ट हो ही जाता है। लेकिन राजकुमार धनुष के द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया है कि उसको यहां पर नष्ट कर दिया गया? ये बात अभी हमारे समझ में नहीं आई। तुम्हारी दृष्टि में यह है कि जो ऐसा करता है वो नष्ट हो जाता है। प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ, तो धनुष को भी नहीं नष्ट होना चाहिए। हो गई महाराज बात हमारी कुछ है, वो आप उत्तर कुछ कर रहे हो। आनंद तब आता है जब सीधे सीधे मारो। हम होलिका से धनुष की तुलना नहीं कर रहे। क्या हमने ये कहा कि होलिका से धनुष की तुलना कर रहे हैं? और आप जहां से जोड़ रहे हो तो आपने कहा कि ये धनुष शस्त्र है, वो बालक है, और ये धनुष भगवान का आयुध है। आइए जरा इसी जगह जांच कर लीजिए, एक निर्णय निकल आएगा। आप कह रहे हो कि ये भगवान का आयुध है, धनुष आयुध है, तो आयुध माने महाराज क्या होता है? इसको जरा सरल करके बताओ। आयुध माने उनका शस्त्र हो गया। आयुध माने उनका क्या? उनका शंकर का। आयुध माने क्या होता है? शाब्दिक अर्थ आयुध का क्या है? धनुष। आयुध माने धनुष। अब जरा ध्यान देना, पढ़े लिखे लोग बैठे, हिंदी की जानकार लोग बैठे, ये बता रहे कि आयुध माने धनुष होता है। अच्छा, यदि आयुध माने धनुष होता है और हम काट रहे हैं कि आयुध माने धनुष नहीं होता है, आयुध शब्द का अर्थ क्या है? तुमने धनुष बताया, और यदि आयुध माने धनुष होता है तो एक प्रमाण ग्रंथ का ले लो व्यास जी महाराज। जिस समय भगवान का अवतार धरती पर हुआ, चतुर्भुज रूप अपनी माता को दिखाया, तो चतुर्भुज जहां रूप दिखाया गया है वहां एक प्रमाण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो आचार्य कहते हैं निज आयुध भुजचारी। क्या है? निज आयुध भुजचारी। चारों भुजाओं में भगवान के स्वयं के आयुध हैं। तो भगवान की चार भुजाओं में क्या क्या है? भगवान की चार भुजाओं में क्या क्या है? तो कहा शंख, चक्र, गदा और पद्म। और शब्द है निज आयुध भुजचारी। चारों भुजाओं में स्वयं के आयुध है। तो फिर आयुध में शंख भी है, चक्र भी है, गदा भी है और पद्म भी है। और परशुराम जी बता रहे कि आयुध माने धनुष। विचार करो जरा कि आयुध क्या है। तो इसको निकाल करके लाओ कि आयुध माने क्या है। क्योंकि आयुध माने यदि केवल धनुष कहोगे तो फिर बात बनने वाली। फिर विचार कर लेना कि आयुध माने क्या होता है, और तब निर्णय निकल करके आएगा। एक बात। दूसरी बात, अब आपने एक बात और बताई। हमने कहा था कि शंकर जी की कृपा जिस पर होती, ध्यान से समझना जरा, हमने कहा था कि शंकर जी की कृपा जिस पर होती है उसका कोई बाल बांका करने वाला, तो इन्हें कोई घर ढूंढे नहीं मिला तो ये अपन ही घर से प्रमाण देने लगे। समझो जरा बुद्धि। बोले यदि शंकर जी के संरक्षण में बचाव हो जाता है
तो फिर गणेश का मस्तक कैसे कट गया? गणेश जी का धड़ अलग हो गया, मस्तक अलग हो गया। अब इनको कोई ये बतावे कि हमारी बात का तुम अर्थ नहीं कर पा रहे हो। हमने क्या कहा था कि शंकर जी की कृपा जिस पर होती है, और कृपा का मतलब भैया क्या है? शंकर जी कृपा कब करेंगे? जब शंकर जी प्रसन्न होंगे। जब शंकर जी प्रसन्न होंगे तब शंकर जी की कृपा होगी, और जब शंकर जी की कृपा होगी तो फिर उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। और अब गणेश का मस्तक कब कटा? गणेश का मस्तक यदि कटा या भगवान शंकर ने काटा तो क्या प्रसन्नता में काटा था? क्या गुस्से में? यदि प्रसन्नता में काटा हो तो बताना जरा। शंकर जी ने मस्तक कब काटा है? जब माता पार्वती कक्ष के अंदर स्नान कर रही थी और गणेश द्वारपाल के रूप में खड़े थे और शंकर जी आए थे, तो गणेश ने शंकर जी को भी अंदर जाने नहीं दिया। शंकर जी को समझाया गणेश ने कि हम अपनी माता के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो शंकर जी ने भी समझाया कि तुम्हारी माता भी हमारी दासी है। गणेश ने कहा कि पार्वती हमारी स्वामिनी है। गणेश ने कहा पार्वती जी हमारी स्वामिनी है। तो शंकर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी स्वामिनी का भी स्वामी हूं। लेकिन उसके बाद भी गणेश जी ने शंकर जी को अंदर जाने नहीं दिया, और जब अंदर जाने नहीं दिया तब भगवान शंकर को क्रोध आ गया कि हमारा घर, हमारा कैलाश पर्वत, अब ये कल का बालक हमें नहीं अंदर जाने दे रहा। तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के अपने पुत्र गणेश का मस्तक काट दिया। तो बात क्या बनी? शंकर जी प्रसन्न नहीं थे बालक से, शंकर जी क्रोधित थे। भगवान की कृपा जिस पर होगी उसको कोई मारने वाला नहीं है, और भगवान का क्रोध जिस पर होगा उसको संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। और शंकर जी का क्रोध था, तब तो भगवान शंकर ने त्रिशूल के माध्यम से गणेश का मस्तक काट दिया था, इसलिए गणेश का मस्तक कटा। लेकिन ये लगा है, बात ये थी कि भगवान की कृपा जिस पर होगी उसका कभी कुछ बिगड़ने वाला, और गणेश पर उस समय कृपा नहीं थी। कृपा कब हुई? कृपा कब हुई? अच्छा, मस्तक कटा जब शंकर जी का क्रोध था, और जब शंकर जी का क्रोध शांत हुआ तो मस्तक जोड़ा किसने? ध्यान से समझो जरा। मस्तक जब शंकर जी का क्रोध था तब मस्तक काटा, लेकिन जब शंकर जी का क्रोध शांत हो गया और जब शंकर जी ने कृपा की तो फिर मस्तक जोड़ा किसने? जोड़ा तो शंकर जी ने। तो जहां कृपा है वहां सृजन है, और जहां कृपा नहीं बल्कि क्रोध है भगवान का, वहां विनाश है। तो इसको समझने का प्रयास करो। इतनी शीघ्रता से निकलने का प्रयास करोगे कि मतलब ऐसे जो मना वो सुना के निकल जाए। प्रहलाद की बात आई, हमने कहा था कि भगवान का जो भक्त है उसको चाहे जितना मिटाने का प्रयास किया जाए, चाहे जितना मारने का प्रयास किया जाए, लेकिन भगवान के भक्त का कोई बाल बांका करने वाला। तो आपने जबरदस्ती जोड़ दिया कि होलिका से धनुष को जोड़ रहे हो। होलिका के खराब काम थे, हमने होलिका से नहीं जोड़ा, हमने तो धनुष को प्रहलाद से जोड़ा था कि जैसे प्रहलाद भगवान का था, जैसे प्रहलाद भगवान का था और प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ, ऐसे ही ये धनुष भगवान का था। जैसे प्रहलाद भगवान का था वैसे ही धनुष भगवान का था। तो हमने होलिका से नहीं जोड़ा है, लेकिन तुम्हारी बात बन जाए इसलिए उल्टा सीधा सब जोड़ रहे हो। प्रहलाद भगवान का था। एक और प्रमाण ले लो, उसी प्रहलाद चरित्र से ले लो। प्रहलाद भगवान का था तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को नष्ट करना चाहा, तो भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए। हुए कि नहीं हुए? नृसिंह का रूप बना करके भगवान आए, किसकी रक्षा के लिए? प्रहलाद की। क्यों? क्योंकि प्रहलाद के जीवन पर संकट था, तो प्रहलाद के संकट को दूर करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। प्रमाण लो ग्रंथ में, व्यास जी बैठे तो कुछ रसमय बनाते हुए संवाद किया जाए ना। तो कहा शहे शुरन बहुकाल विषादा, और नर हरि प्रकट किए प्रहलादा। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद भगवान का था, ऐसे ही धनुष भगवान शंकर का था। तो जब प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो सकते हैं, तो धनुष की रक्षा के लिए शंकर जी धनुष से प्रकट हो जाते। उत्तर यहां चाहिए, इधर उधर न करो।
कि होलिका से जोड़ रहे हो, होलिका के क्या कर्म है, बालक से धनुष नहीं जुड़ेगा। अच्छा, बालक से क्यों नहीं धनुष जुड़ेगा? जैसे बालक भगवान का था ऐसे ही धनुष भगवान का है, जैसे बालक भगवान का भक्त था ऐसे ही धनुष भी भगवान का भक्त है। जैसे बालक भगवान की शरण में जा सकता था वैसे ही धनुष में ये शंकर जी की शरण में जा सकता था। क्योंकि सिद्धांत ये कहता है पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर, चाहे चर जीव हो या अचर जीव हो, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई और सर्व भाव भज कपट तरी मोहि परम प्रिय। वार्ता ज्यादा लंबी न हो इसलिए मैं यही रुकता हूँ इसी जगह। चलिए, बढ़िया सुंदर। लक्ष्मण कुमार के वक्तव्यों को जब मैंने सुना तो सुनकर के विचार करने लगा। बोले वो धनुष के लिए मैंने जो कहा है कि वो भी भगवान शंकर का है। एक शब्द दिया था हमने आयुध, आयुध पर बड़ा अच्छा लक्ष्मण ने दर्शन दिया। भाई बोले आयुध माने क्या होता है? हमने कहा आयुध माने धनुष होता है, आयुध माने शस्त्र होते हैं। तो लक्ष्मण कुमार का कथन आया, बोले वो आयुध माने धनुष नहीं होता। आयुध माने क्या होता है? भगवान जब प्रकट होते हैं तो निज आयुध भुजचारी, यानी चार भुजाओं से युक्त वो परमात्मा जब प्रकट हुआ तो निज आयुध, आयुध का तात्पर्य क्या हुआ व्यास जी? शस्त्र हुआ कि न हुआ? अच्छा, जो भी शस्त्र हुआ कोई भी होगा तो वो आयुध है तो होगा। और एक प्रमाण इस पे हम दे रहे हैं, कैसे आयुध था? एक और मिलता है आयुध सर्वसमर्पित है। जब सर्व आ गए तो धनुष कैसे? एक और मिलता है आयुध सर्वसमर्पित है। हाँ, आयुध सर्वसमर्पित है। तो आयुध का तात्पर्य ये हो गया कि जो भी शस्त्र है, अब जो भी शस्त्र होगा तो शस्त्र माने आयुध होता है। तो जो भगवान शंकर के पास था वो भी आयुध हो गया। अभी तुम कह रहे थे कि आयुध माने धनुष होता है। धनुष है, आप कह रहे हो शस्त्र होता है। वो शस्त्र उनके पास है तो आयुध हुआ। प्रमाण हम देते हैं। तो बताया गया कि देवरातस्य राजर्षे आयुधं न्यासमुत्तमम्। ये कहाँ का सूत्र है? ये कहाँ का जबरदस्ती बना ले रहे हो? जबरदस्ती। देवरातस्य राजर्षे आयुधं न्यासमुत्तमम्। कौन पुराण का है? कौन पुराण का है? वाल्मीकि का है। क्या है? देवरातस्य राजर्षे। ये नहीं है। रुक जाओ, नहीं यही सही बताना। हाँ बिल्कुल यही है। चोरी पकड़ जाएगी। देवरातस्य राजर्षे आयुधे आयुधम न्यासमुत्तमम्। समझ रहे हो? अच्छा, न्यास माने क्या होता है? पहली बात तो ये सूत्र गलत है, तुम्हारा श्लोक गलत है। ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा है तो पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। आयुधम न्यासमुत्तमम्। आयुध नहीं है, शब्द नहीं है, आयुध है नहीं। जो तुम कहना पढ़ो। अगर जो तुम कहना चाहते हो तो वो मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहते हो कि धनु रुद्रश्च संक्रुद्धौ विदेहेषु महायशा। तुम जो ये पढ़ रहे हो ये पूरा पढ़ दो तुम। इसमें आयुध शब्द नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कोई प्रसंग नहीं है, तुम सूत्र पढ़ रहे हैं तो पढ़ो, पूरा पढ़ो। देवरातस्य राजर्षे और प्रधान माने प्रदात। हाँ, प्रधान जबरदस्ती श्लोक में प्रधान है। पढ़ो, पूरा सूत्र पढ़ो। एक सूत्र है कि धनु संक्रुद्धौ विदेहेषु महायशा। थोड़ा सा ध्यान इधर भी। हमारे आदरणीय भैया दादाजी श्री इंद्र जी प्रजापति आपकी ओर से ये 20 मुद्राएं श्री परशुराम जी सरकार और श्री लक्ष्मण जी सरकार एवं मैं समझ रहा हूँ कि जन्मभूमि भी डॉक्टर साहब की यही है। जन्मभूमि आप 15-17 साल पहले मेरे गांव गए थे डिघोर, जब शीतला प्रसाद जी चुनाव लड़े थे। काफी याद करे हो आप। नहीं, याद तो रहते ही है, फिर विशिष्ट लोगों की याद तो करनी चाहिए। आप हमारे बीच में पधारे, आप हमारे गांव गए, हम आपके गांव आए, व्यवहार बराबर। अच्छा, ये बताओ भैया जी, विशिष्ट लोगों की याद तुम कर सकते हो तो इन्होंने विशिष्ट लोगों में धनुष का है नहीं याद रखा। याद रखा होता तो कैसे? हमें सब याद है, तुम अपनी क्या बताओ। जब वो याद रखते हैं हमारे यहाँ आयुध न होते। डॉक्टर श्री अशोक पटेल आप पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और इस राम लीला के आप संरक्षक हैं। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा पद प्रदान करते हैं। आपकी ओर से ये 500 मुद्राएं व्यास गद्दी में एवं 500 मुद्राएं मंचस्थ कलाकारों के लिए अपने सफेद दक्षिणा स्वरूप भेंट किया है। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक निवेदन यह है, हम कभी मिलने आए, कभी किसी समस्या में तो फीस ना लीजिएगा, बस यही मेरा सौभाग्य है। जनहित के प्रति, जन स्वास्थ्य के प्रति चिंतक हमारे डॉक्टर साहब जी पधारे,
बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित है व्यास मंच से। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो तात्पर्य कहने का कथन यहाँ से था कि जब भगवान शंकर क्रोधावेश में आए, भगवान शंकर और भगवान नारायण का बलाबल का जिस समय परीक्षण हो रहा था, उस समय हुआ क्या कि धनुरुद्र शंकुर्धो विदेहेषु महायसा अदेव रातस्य राजर्षे ददौ हस्ते छसायतम। रुक जाओ। अब यहाँ पर क्या है, देवरातस्य नाम के राजा को दिया गया, देवराज को। अब जब दिया गया तो हमने कहा कि देवरातस्य राजर्षे प्रादाश आयुधम न्यासमुत्तमम। अन्यास माने क्या होगा? ये गलत श्लोक गलत है। मां का श्लोक ये है, देवरात इति ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपति न्यासो अयम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मना। ये भी है। तुम आयुध जबरदस्ती उसमें ये भी है। तो आयुध है, तो आयुध का तात्पर्य शस्त्र से होता है, इसे तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। भाई व्यास जी, तात्पर्य ये है आयुध माने शस्त्र ही होगा। अब जो भगवान शंकर ने दिया तो क्या वो आयुध नहीं होगा? क्या ही होगा, बात अलग है क्या ये बताओ। वो धनुष आयुध होगा। आयुध माने क्या होगा मुझे बताओ सीधे। हमारी दृष्टि में जो शस्त्र है वो आयुध है, वो आयुध है। और अस्त्र अस्त्र आयुध नहीं है। अस्त्र आयुध नहीं है, अस्त्र आयुध है। ये फरसा जैसे तुम लिए हो महाराज, ये फरसा लिए, ये आयुध है। अच्छा चलो और एक प्रमाण ले लो। जैसे अस्त्र और शस्त्र में अंतर है। सुन लो, तुमने कहा कि आयुध माने शस्त्र होता है और आयुध माने अस्त्र नहीं होता है। तो भगवान तो ब्रह्मवाणी में कहते हैं कि आयुधों में मैं वज्र हूं। भगवान ब्रह्मवाणी में कहते हैं कि आयुधों में मैं वज्र हूं। वज्र माने सुन लो, वज्र माने क्या? वज्र माने वज्र। थोड़ा सा ये वज्र भी तो शस्त्र हुआ। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो अस्त्र शस्त्र में अंतर नहीं जानते। अस्त्र शस्त्र में अंतर करे थोड़ा सा स्पष्ट करनी चाहिए, समझ में आवे। देखिए, शस्त्र बैठिए। शस्त्र उसको कहते हैं जो पकड़ करके युद्ध किया जाए, ठीक है। शस्त्र वो है जो पकड़ करके युद्ध किया जाए, और अस्त्र वो है जिसको पकड़ करके नहीं बल्कि फेंक करके युद्ध किया जाए। तो भगवान कहते हैं आयुधों में मैं वज्र हूं। तो वज्र को क्या पकड़ करके युद्ध किया जाता है? वज्र को क्या पकड़ के युद्ध किया जाता है? वज्र को पकड़ करके युद्ध नहीं किया जाता है, बल्कि वज्र को फेंक करके युद्ध किया जाता है। तो जब वज्र को फेंक करके युद्ध किया जाता है तो वज्र हुआ अस्त्र, वज्र हुआ अस्त्र। अब भगवान कहते हैं कि आयुधों में मैं वज्र हूं। और चलिए एक प्रमाण ग्रंथ से ले लो, मानस से ले लो। तुम कहते हो आयुध माने शस्त्र है। यदि आयुध माने शस्त्र है तो एक चौपाई में फिर पढ़ रहा हूं, क्या है और विचार करना जरा कि आयुध माने क्या होगा। तो कहा अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे और कौतुक ही प्रभु काटे निवारे। अब देखिए इस चौपाई में अस्त्र भी लिखा है, शस्त्र भी लिखा है और आयुध भी लिखा है। तो जब अस्त्र भी लिखा है, शस्त्र भी लिखा है, आयुध भी लिखा है, और जब अर्थ करोगे तो अस्त्र के नीचे अस्त्र लिखोगे, शस्त्र के नीचे शस्त्र लिखोगे, और आयुध के नीचे क्या लिखोगे? बढ़िया, इसका उत्तर ले लो। तो कहा अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे। तो जिस समय भगवान ने, अगर कोई भी अस्त्र और शस्त्र का त्याग करेगा तो जितने समय अस्त्र किया तो अस्त्र का त्याग हुआ, या मान लो डाल दिया। और आयुध माने आयुध में जितने भी भगवान के शस्त्र थे, जितने भी शस्त्र थे वो भी प्रभु ने डाल दिया। अच्छा, अस्त्र और शस्त्र का तुमने बड़ा अच्छा दर्शन दिया। और ये हमारे आदरणीय श्री कृष्णचंद्र जी वाजपेयी जी बनारसी से अधिक रूप में पधारे हैं। आपकी ओर से 11 मुद्राएं श्री परशुराम जी सरकार और लक्ष्मण जी सरकार के श्री चरणों में एवं 11 मुद्राएं श्री रामचरितमानस पर आपने भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अस्त्र और शस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, इसमें उत्तर निकल आएगा। भाई अस्त्र और शस्त्र जो होते हैं ये होते कितने प्रकार के हैं, इसी में उत्तर निकल आएगा कि अस्त्र क्या है और शस्त्र क्या है। बताओ जरा सा। हमारी समझ से तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 4 में 2 हम बतावेंगे, 2 तुम बताओ, तब तो लड़ाई बराबर की। बात तुम्हारी है, हमारी बात नहीं, बात तुम्हारी है। हमारी तो आयुध की बात थी, अस्त्र शस्त्र की कोई बात नहीं। बात तो ये चर्चा तुमने चलाई है। हमने अस्त्र शस्त्र अगर 4 होते हैं तो वो कौन है, ये बताओ। तो इसमें उत्तर निकालेंगे कि शस्त्र क्या है, अस्त्र क्या है। देखो गड़बड़ाओ नहीं, बुद्धि से काम लो। हम बता रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आयुध 4 प्रकार के हैं और 4 में 2
चारों हम बता देंगे तो तुम क्या करोगे? अच्छा नहीं, चारों यदि हम बता देंगे तो तुम क्या करोगे? और ये हमारे भैया श्री कौशल भैया आपकी ओर से 11 मुद्राएं श्री परशुराम जी सरकार और लक्ष्मण जी सरकार के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। तो विचार ये करो, हमारी लड़ाई आयुध शब्द पर है कि आयुध माने क्या होता है, वो निर्णय नहीं कर सकते। आयुध से ही शस्त्र आया। इसी शब्द में तुम्हारे कथनानुसार तुम्हारे प्रश्न किए गए प्रश्नों पर अस्त्र और शस्त्र की चर्चा चली, तो हमने कहा ये होते कितने प्रकार के हैं? तुमने कहा 4 प्रकार के, तो हमने कहा कौन सा? तो तुम कहते हो 2 आप बताओ, 2 हम बताए। तब ये बात सही, चर्चा तुमने चलाया है। जब तुम 4 बता दोगे तो तुम्हारी ही बात में उत्तर हम कर देंगे। हम 2 बता देंगे, 2 तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, यंत्र मुक्त और पानी मुक्त। ऐसा नहीं है। तो चाहिए तो तुम बताओ फिर। हम चले, ये गलत है जो तुम नहीं बता- नहीं है तो बताओ फिर। हाँ तो हम बता तो रहे हैं कि ये तुम्हारा गलत है। यंत्र मुक्त और पानी मुक्त नहीं होगा। तो सही बताओ। तो तात्पर्य क्या है? एक है अमुक्ता और दूसरा है मुक्ता और तीसरा है मुक्ता मुक्त और चौथा है मुक्त संवृत्ति। ये 4 हो गए। 4 ये अस्त्र से अमुक्ता, रुक जाओ, अमुक्ता मुक्ता मुक्ता मुक्त मुक्त संवृत्ति। अब अमुक्ता क्या है और मुक्ता क्या है? मुक्ता क्या है? मुक्ता क्या है? हाँ। जो मुक्त होकर के चलाए जाए वो मुक्ता है, और जो मंत्र के माध्यम से चलाए जाए वो अमुक्ता है हमारी जानकारी में। अब तुम्हारे में कोई दूसरा बोलो तुम बताओ, लेकिन आयुध माने नहीं बता रहे। रुक जाओ, हम बता रहे हैं, इसी में उत्तर है। हमारी भी तो जेल खेलो थोड़ी मुक्ता 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 मुक्त और मुक्त संवृत्ति, ये चारों नहीं तुम बता पाए हो। अब मुक्त संवृत्ति क्या है? हमें नहीं पता। हमें आयुध माने क्यों निर्णय हुआ? अस्त्र शस्त्र की लड़ाई है। या तो पलटो ना उस बात को कह के, जिस बात की चर्चा चलाई है तो उसी की चर्चा कर लो। तो तात्पर्य ये है, जो राजकुमार अमुक्त होता है वो अस्त्र होता है। जो अमुक्ता है और मुक्ता है, जो मुक्त हो जाए चलाने में, तो अमुक्ता तात्पर्य जिसे परश हो गया, परश हाथ में रहेगा, तो ये क्या हो गया? ये शस्त्र हो गया। और मुक्ता का मतलब जो हाथ से स्वयं लेकर के प्रहार न किया जाए, उसको फेंक करके चलाया जाए, वो क्या हो जाएगा? शस्त्र हो जाएगा। तो एक है अमुक्ता, जो हाथ में रख करके चलाया जाए वो शस्त्र है, और जो फेंक करके चलाया जाए वो अस्त्र है, जिसको मुक्ता बोलते हैं। और एक होता है मुक्ता मुक्त। अब मुक्ता मुक्त क्या है? तो कहा मुक्ता मुक्त जो दोनों प्रकार से चलाया जाए, जिसको कहते हैं अस्त्र और शस्त्र, जिसको हाथ में लेकर भी चलाए और उसको फेंक करके चलाया जाए। चौथा है मुक्त संवृत्ति। मुक्त संवृत्ति क्या है? इस मुक्त संवृत्ति में तुम्हारे जो अभी तुमने 2 बताया है, परिमुक्ता और एक क्या बताया है? ध्यान से नहीं सुनते, हम भूल नहीं। यंत्र मुक्त। यंत्र मुक्त, ये 2 है। इस मुक्त संवृत्ति के अंतर्गत ये 2। अब हमारी विधा में भी आओ। जैसे तुमने ये बताया जो फेंक करके चलाया जाए वो अस्त्र है, और जो पकड़ करके चलाया जाए वो शस्त्र है। लेकिन शस्त्र और अस्त्र पर लड़ाई नहीं थी। ध्यान से सुनने वाले लोग बैठे, अच्छे लोग बैठे। लड़ाई आयुध शब्द पर थी कि आयुध माने क्या होता है। तो आयुध को तो आपने किनारे कर दिया, और ये संवृत्ति और वृत्ति मुक्ता मुक्त ये सब किनारे लगी, ताकि आयुध से पीछा छूट जाए। लेकिन इतनी जल्दी पीछा आयुध है जो शस्त्र हो, जो हाथ में लेकर के चलाए जाए, सब आयुध है। वो सब आयुध है। या चाहे मुक्त करके चलाए चाहे अमुक्त करके चलाए, अगर वो शस्त्र है तो वो सब आयुध है। मतलब फेंक करके चलाए जाए, चाहे शस्त्र है या अस्त्र है, तो वो आयुध है। तात्पर्य ये है। और ये हमारे भैया श्री अवधेश भैया जी साहू आपकी ओर से ये 11 मुद्राएं श्री परशुराम जी सरकार और श्री लक्ष्मण जी सरकार के श्री चरणों में, तथा हमारे बीच में भी पधारे थे इसी जन्मभूमि के एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्री अशोक जी पटेल, पूर्व सांसद, और आप इस रामलीला समिति के संरक्षक भी हैं। आपकी ओर से 21,000 मुद्राओं का सहयोग श्री रामलीला समिति को प्राप्त हुआ है। शायद ये धन आपके पास सुरक्षित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन हमारे पास नहीं है, हमने अनाउंस पर किया है।
अरे सब सुरक्षित हो जा। हाँ नहीं, फिर भी एक जिम्मेदारी होती है कि आपने बोला है कहाँ है। नहीं महाराज, आपने कहा कि ये अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो फिर एक मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं कि ये अस्त्र शस्त्र हैं फेंकने वाले या युद्ध पकड़ करके करने वाले, तो फिर एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। तो कहा गिर व्यासी महाराज, गिर तरु नख आयुध शब वीरा और चितवई हरि मार्ग मति धीरा। तो कहा आयुध इनकी क्या है, तो कहा गिरी, गिरी माने पर्वत, तरु तरु माने वृक्ष और नख माने नाखून। नाखून तो भैया अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन नाखून को भी आयुध कहा गया। वृक्ष, वृक्ष तो अस्त्र शस्त्र नहीं है, वृक्ष को भी लेकिन आयुध कहा गया। और गिरी, गिरी माने पर्वत, पर्वत अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं, लेकिन पर्वत को भी आयुध। गिरी तरु नख आयुध सब वीरा और चितवई हरि मार्ग मति धीरा। तो इसका अर्थ है कि आयुध माने फिर कुछ और होता है, आयुध माने केवल अस्त्र शस्त्र नहीं कहा जाएगा। और नाखून अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन नाखून आयुध है। कैसे, विचार करो, हिरण्याकश्यप ने ये वरदान मांगा था कि न मैं किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं, तो हिरण्याकश्यप काहे से मारा गया, नाखून से। तो नाखून को आयुध कहा गया है, लेकिन नाखून की गणना अस्त्र शस्त्र में नहीं की जाती है। तो फिर आयुध माने क्या होता है, इस पर विचार कर लेना। और हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री राम धनी जी, आपकी ओर से 501 मुद्राओं का सहयोग श्री रामलीला समिति को प्राप्त हुआ है, धन सुरक्षित हुआ है। और 21 मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी सरकार और श्री लक्ष्मण जी सरकार के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है, जैसे बालक भगवान की शरण में गया तो भगवान ने बालक की रक्षा कर ली, ऐसे ही धनुष भी भगवान शंकर का था। भगवान शंकर का कृपा पात्र होता तो धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने में सफल नहीं हो पाता। आप हमसे पूछ रहे हो कि धनुष ने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण ये तोड़वा दिया गया। अब काम तो महाराज हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि जब ये धनुष शंकर जी का था, जैसे परशुराम जी का ये फरसा है, किसके पास है, परशुराम जी के पास। परशुराम जी का फरसा परशुराम जी के पास है, हमारा धनुष हमारे पास है। और धनुष के कोई कर्म यदि खराब नहीं हुए, तो जब ये धनुष शंकर जी का था तो ये जनक के घर में क्या कर रहा था। जब धनुष ये भगवान शंकर जी का था तो फिर ये राजा जनक के घर में क्या कर रहा था। तो हमें तो यही लगता है कि राजा जनक के घर